श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव दोस्तों, आज 5 जनवरी 2025 रविवार षष्ठी तिथि की रात घर में इस जगह पर जला देना। एक दीपक 1 महीने में बनोगी करोड़पति। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार षष्ठी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 5 जनवरी 2025 रविवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 5 जनवरी 2025 रविवार षष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 5 जनवरी 2025 रविवार षष्ठी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यह यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को रविवार षष्ठी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 5 जनवरी 2025 रविवार तिथि के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 5 जनवरी 2025 रविवार षष्ठी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई
यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए, तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 5 जनवरी 2025 रविवार षष्ठी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार षष्ठी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार षष्ठी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में सफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस प्रतिपदा तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार षष्ठी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और 2 लौंग की। अब यह एक दीपक और 2 लौंग आज रविवार षष्ठी तिथि की रात घर में इस जगह पर जला देना, करोड़ों के मालिक बनोगे। इतना धन, इतना पैसा आपके पास आएगा कि संभाले नहीं, संभले। तो देखिए, साल 2024 में अगर आपका कोई भी ऐसा सपना, कोई भी ऐसी विश, कोई भी ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो पाई, जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके पास अधिक से अधिक धन आए, अधिक से अधिक पैसे की बारिश हो, तो ऐसा समझ लीजिए कि साल 2025 आपके ऊपर पैसों की बारिश करने के लिए ही आया है, क्योंकि साल 2025 जो है यह मंगल का साल है। और देखिए, मंगल और बृहस्पति मित्र हैं, आपस में मित्र हैं। ऐसे में अगर आप हल्दी का उपाय कर लेंगे, हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लेंगे, तो महाकरोड़पति तो आप बनकर ही रहेंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह बृहस्पति से, गुरु से जुड़ी हुई है और बृहस्पति और मंगल आपस में मित्र हैं। ऐसे में हल्दी वाले दीपक का उपाय आपको बहुत जल्दी महाधनी और महाकरोड़पति भी बनाएगा। तो देखिए, हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, सुख और समृद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। हल्दी से श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और रातों रात अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि घर में पैसा नहीं आता, घर में पैसा रुकता नहीं है, धन की कमी रहती है घर में, हमारे घर में तो बहुत निर्धनता छाई है, तो जो लोग ऐसा कहते हैं, अब उनको ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
समझ लीजिए, हल्दी वाला दीपक अगर आपने साल 2025 में जला दिया तो फिर आपके भाग्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। यह उपाय आपको किस दिन करना है? देखिए, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार का दिन, शुक्रवार का दिन, यह 2 दिन ऐसे हैं। अगर इन 2 दिनों में आपने इस उपाय को कर लिया तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। क्योंकि देखिए, बृहस्पतिवार का जो दिन होता है यह तो श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है, और हल्दी के उपाय सबसे ज्यादा गुरुवार के दिन किए जाते हैं। और शुक्रवार का जो दिन है यह धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है, और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए फिर आपका भाग्य भी चमकता है और आप महाधनी भी बनते हैं। आप ही क्या, आने वाली जो आपकी पुश्तें हैं, जो पीढ़ियां हैं, वह भी अपने जीवन में केवल धन देखती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय किस तरह से करना है और किस समय करना है। तो देखिए, हमने आपको उत्तम दिन बता दिए। गुरुवार और शुक्रवार का दिन सबसे उत्तम है इस उपाय के लिए। बाकी सोमवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर लीजिए, लेकिन यह 3 दिन बहुत शुभ हैं। अब बात कर लेते हैं कि उपाय को करने के लिए आपको समय कौन सा चुनना है। तो शाम के समय में आपको यह उपाय करना है। जिनके पास समय का अभाव है या शाम में नहीं कर सकते, वह सुबह में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है। थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी ले लें। मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। दीपक आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, शुद्ध देसी घी से आपको इस दीपक को तैयार करना है, और इस दीपक के अंदर आप जो बाती लगाएंगे, यह या तो आप गोल बाती लगाएं या फिर चौमुखी बाती लगाएं। मतलब 4 बातें जो होती हैं, जिसे हम चौमुखी दीपक कहते हैं। अगर चौमुखी दीपक तैयार कर लेते हैं तब तो बहुत ज्यादा उत्तम है, और आप चाहे तो गोल बाती का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, इस दीपक के अंदर आपको डालनी है पीसी हुई हल्दी। अब हल्दी जो डालेंगे, आप एक मंत्र बोलते हुए डाल ना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम, सबसे बड़ा मंत्र, सबसे चमत्कारी मंत्र, सबसे पावरफुल मंत्र, धन को आकर्षित करने वाला मंत्र। यह मंत्र आपको बोलना है, 3 से 4 बार बोलेंगे। इस मंत्र को ज्यादा बार नहीं बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए चुटकी भर हल्दी उसी दीपक में डाल देनी है। चाहे आटे का दीपक लिया है या मिट्टी का लिया, जो भी दीपक आपने लिया है। अब यह दीपक आपका तैयार हो गया। थोड़े से आपको लेने हैं अक्षत, यानी चावल के दाने। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में सबसे पहले विष्णु भगवान या धन की देवी माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति तस्वीर आपके घर में है, वहां पर आपको को चावल की ढेरी रख देनी है। मतलब थोड़े से अक्षत, थोड़े से चावल रख देंगे, और उसी चावल के ऊपर यह दीपक रखना है। और फिर इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, इस दीपक को जलाना है। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है, मां लक्ष्मी का ध्यान करना है कि हमारे जीवन में जो भी निर्धनता है, या धन की समस्याएं हैं, कर्जे की समस्याएं हैं, या धन में वृद्धि नहीं होती है, ऐसी सारी ही समस्या को आप दूर करना। अपनी कृपा हमें हमेशा देते रहना। हे प्रभु, जो समय बीत गया उसमें हमारे सारे कष्टों को भी दूर कर देना, और आने वाला जो हमारा नया साल है, नया समय है, आने वाला जितना भी समय है, उसमें हमें आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद चाहिए। मां लक्ष्मी के साथ आप हमारे घर में आइए और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। विश्वास मानिए, अगर यह उपाय आपने नए साल में कर लिया, हल्दी वाला दीपक इस तरह से प्रज्वलित कर दिया, अक्षत रख के, आपके घर में कभी लौटकर निर्धनता नहीं आएगी। और अगर निर्धनता नहीं भी है ना, तो समझ लीजिए जो आपका पैसा है, आपका धन है, उसमें वृद्धि होती चली जाएगी। तो जो लोग कहते हैं कि घर में फिजूल खर्ची है, धन बढ़ नहीं है, या धन को नजर लग जाती है, या फिर जो पैसा आता है वह दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, या तिजोरी जो है वह नहीं भर पाती है, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता है, वह लोग एक बार इस उपाय को करें और इसका चमत्कार देखें, और देखें कि कैसे मां लक्ष्मी धन की वर्षा करती है। हल्दी धन को आकर्षित करती है, धन को खींचने का काम करती है, सारी बुरी चीजों को, नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियां, नकारात्मकता, सभी को दूर करती है, नजर दोष को भी दूर करती है,
इसीलिए कोई शुभ काम जब हम करते हैं सबसे पहले उसमें हल्दी को लिया जाता है। हल्दी आपने देखा होगा कि जब भी कोई शादी हो, विवाह हो, सबसे पहले उसमें हल्दी को ही लिया जाता है, क्योंकि हल्दी जो है यह हर तरफ से सुख समृद्धि को खींचने का काम करती है। और आपको बता दें, आपके घर में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है जब आप हल्दी का उपाय करते हैं, क्योंकि मंगल और बृहस्पति जो हैं यह मित्र हैं। तो देखिए, साल 2025 मंगल का साल है और हल्दी के उपाय आप मान नहीं सकते कि आपका जो भाग्य है ना यह चमका कर रहेंगे। मतलब आप खुद नहीं सोच सकते। ऐसा ऐसा चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे जब हल्दी के उपाय करेंगे। उन्हीं में से एक सबसे उत्तम उपाय हमने ये हल्दी वाले दीपक का बता दिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, दुर्भाग्य पीछे पड़ा हुआ है, हाथ में जो पैसा आता है वह रुकता नहीं है, बीमारियां घर में बहुत ज्यादा हैं, या फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा है ना, सफलता जीवन में नहीं मिल रही है, या बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान है। उन्हें क्या करना है? देखिए, 2 से 3 छुटकी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा जल डाल लेंगे और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। इसका तिलक आपको भगवान गणेश को करना है, गणपति को करना है। पहले गणपति को तिलक करेंगे और फिर अपने मस्तक पर आपको उस हल्दी का तिलक लगाना है। किस दिन करना है यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के गुरुवार, 4 गुरुवार, 5 गुरुवार यह उपाय करिए और इसका चमत्कार खुद देखिए, कैसे भाग्य जो है ना वह चमकता है, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है जब हल्दी का यह छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं। बहुत चमत्कारी उपाय है। तो 2 उपाय अभी तक हमने आपको हल्दी के बता दिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो सबसे लाभकारी उपाय है। तो सबसे लाभकारी इसलिए है क्योंकि यह उपाय करने से आपके घर में आप देखेंगे कि कहीं से भी किसी भी स्थान से कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आएगी, किसी की नजर घर को नहीं लगेगी, आपके पैसे को नहीं लगेगी, आपको नहीं लगी, और बीमारियां हमेशा आपके घर से दूर रहेंगी। हमेशा आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। तो देखिए, आपको करना क्या है, हल्दी का पानी तैयार करना है और हल्दी के पानी से आपको अपने घर की सारी दीवारों पर एक रेखा खींचनी है, एक लाइन बनानी है। घर की जितनी भी दीवारें हैं सब पर एक एक लाइन खींचते चले जाइए। पूरे घर में आपको यह क्रिया करनी है और देखिए कि आपके घर में फिर कैसे धन की वर्षा होती है, कैसे पैसा बरसता है, क्योंकि यह वही उपाय है जो आपको महाधनी, महाकरोड़पति बनाएगा। इस उपाय को करने से कभी आपके घर में एक तो बुरी शक्तियां, नेगेट एनर्जी, नकारात्मकता नहीं घुस पाती, और अगर है तो दूर होती है। दूसरी चीज की मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित घर में आती हैं, और ऐसे घर में ही होता है स्थिर लक्ष्मी का वास। ऐसे घर को छोड़कर कभी मां लक्ष्मी नहीं जाती है। हल्दी को आप साधारण समझने की गलती बिल्कुल न करें। हल्दी बहुत चमत्कारी है, हल्दी बहुत लाभकारी है, और हल्दी आपके भाग्य को रातों रात चमका है दोस्तों।